डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब एजाज और आज हम अपने इस लेक्चर में बात करेंगे ब्रांचेस ऑफ लिंग्विस्टिक्स के सेकंड पार्ट पे, और वो है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स पे। अपने पिछले लेक्चर में हमने माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को इन डिटेल डिस्कस किया था। आज हमारा टॉपिक है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। और अगर हम थोड़ी सी रिवीजन कर लें तो लिंग्विस्टिक्स के बारे में हम अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात कर चुके हैं कि लिंग्विस्टिक जो है ये दिस इज़ द नेम ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, कि ये इंसानी ज़बान की जो साइंटिफिक स्टडी है वो लिंग्विस्टिक्स कहलाती है। और ये जो लिंग्विस्टिक्स है इट इन्वॉल्व्स थ्री एरियाज, थ्री डायमेंशंस दैट यू कैन कॉल, कि ये तीन मेजर जो है एरियाज़ को या तीन डायमेंशंस को टच करती है, जिसमें सबसे पहले फॉर्म, लैंग्वेज की फॉर्म, लैंग्वेज के मीनिंग, और तीसरे नंबर पर लैंग्वेज का कॉन्टेक्स्ट यानी बैकग्राउंड शामिल है, यानी किस बैकग्राउंड और किस कॉन्टेक्स्ट में वो लैंग्वेज इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि लैंग्वेज जो है दिस इज़ अ टूल फॉर कम्युनिकेशन, कि ये हमारी बातचीत का, हमारे रवाबित का, कम्युनिकेशन का टूल है। और ये कि हर लैंग्वेज जो है उसकी एक मखसूस शक्ल होती है, स्ट्रक्चर होती है, और वो लैंग्वेज जो है, बल्कि हर लैंग्वेज जो है वो कुछ कवायद और ज़वाबित यानी रूल्स एंड रेगुलेशंस के ज़रिए ऑर्गेनाइज की जाती है। इसके अलावा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में थ्योरेटिकल और अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स के बारे में भी बात की थी, हम उसको भी रिवाइज करेंगे कि लिंग्विस्टिक्स की जो स्टडी है वो मेनली दो तरह से होती है, ठीक है, एक थ्योरेटिकल वे में और एक अप्लाइड वे में। तो जो थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक है उसके बारे में हमने बात की थी कि थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स का जो मेजर कंसर्न है वो प्योरली लैंग्वेज के लिए है, ठीक है। इसका मेन फोकस जो है वो लैंग्वेज पे ही होता है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज की नेचर क्या है, ठीक है। जबकि इसके साथ साथ इसे हम जनरल स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स या जनरल लिंग्विस्टिक्स का नाम भी देते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की, तो अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है ये थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स से इस तरह से मुख्तलिफ है कि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करती है, ठीक है, कि जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है, थ्योरेटिकल नॉलेज है जो आपने जनरल लिंग्विस्टिक्स में गेन किया है, ये उस नॉलेज को रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं, जो लैंग्वेज के हवाले से होते हैं, उनके ऊपर अप्लाई करने में हमारी हेल्प करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स जो है ये थ्योरी फॉर्मिंग के हवाले से है, थ्योरी फॉर्मेशन के हवाले से है, जबकि अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स जो है वो उन थियरीज़ को रियल लाइफ में अप्लाई करने के हवाले से। इसके अलावा हमने बात की थी माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के डिफरेंस पे, तो हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को भी रिवाइज कर लेते हैं कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है इसका मेजर कंसर्न जो है वो स्टडी ऑफ लैंग्वेज सिस्टम्स पे है, कि लैंग्वेज के क्या सिस्टम्स हैं, और ये लैंग्वेज के मुख्तलिफ पार्ट्स को डील करती है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्ट्स को जिससे लैंग्वेज मिलकर बनी है। आप ये कह सकते हैं कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है ये वो एरिया ऑफ स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स है जिसमें लैंग्वेज की खालिसतन अपनी बात की जाती है। द कोर ऑफ लैंग्वेज इज़ द मेजर स्टडी एरिया, कोर सेंट्रल पार्ट जिससे लैंग्वेज जो है वो बनी है, उसके बेसिक इंग्रेडिएंट्स। मिसाल के तौर पे हमने बात की थी कि ये फोनेटिक्स, फोनोलॉजी ये दोनों साउंड्स के हवाले से हैं, मॉर्फोलॉजी मॉर्फीम के हवाले से, सिंटैक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स ये दोनों मीनिंग्स के हवाले से हैं। तो ये माइक्रो लिंग्विस्टिक्स है। अभी हम देखते हैं कि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स का मैक्रो लिंग्विस्टिक्स के साथ क्या डिफरेंस है। तो जो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स है, मैक्रो जिसका लफ्जी मतलब जो है वो लार्ज होता है, तो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स जो है ये इसका मेन फोकस जो है वो लैंग्वेज के लार्जर स्केल पे है, बड़े लेवल पे है। दिस इज़ द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इम्पैक्ट्स अदर डिसिप्लिन। अगर हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की बात करें तो वहाँ पे माइक्रो लिंग्विस्टिक्स इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट के साथ, हर एक फील्ड के साथ वर्क करी थी। यहाँ पे ऐसा नहीं है,
बल्कि यहाँ पे हमारे सामने अदर डिसिप्लिन्स भी इन्वॉल्व हैं कि लिंग्विस्टिक्स का दूसरे डिसिप्लिन्स के साथ क्या रिलेशन है, उसे हम मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का नाम देते हैं। मैक्रो लिंग्विस्टिक्स आल्सो स्टडीज हाउ अदर डिसिप्लिन्स वर्क विद लैंग्वेज, के दूसरे डिसिप्लिन जो हैं वो लैंग्वेज के साथ कैसे काम करते हैं, जबकि माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में ऐसा नहीं था, वहाँ पे कोई और डिसिप्लिन इन्वॉल्व नहीं था। उसके बाद पेरीफ्री इज़ द एरिया ऑफ स्टडी। जी, पेरीफ्री, अगर हम इसको माइक्रो के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे कोर स्टडी थी और यहाँ पे पेरिफेरल एरिया की स्टडी जो है ये मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में है। सोशल लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स वगैरह जो है ये हमारी मैक्रो लिंग्विस्टिक्स का हिस्सा है। हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास पहला जो एरिया है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में वो है साइको लिंग्विस्टिक्स। अगर आप इसको यहाँ से देखें तो ये दो अलग अलग चीज़ों पे दो अलग अलग आपको यहाँ पे इसके एरियाज़ मिलेंगे, एक साइको यानी साइकोलॉजी और दूसरा लिंग्विस्टिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि दिस एरिया इज़ बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू एरियाज, द साइकोलॉजी एंड द लिंग्विस्टिक्स। सो साइको लिंग्विस्टिक्स स्टैंड्स फॉर द साइकोलॉजी ऑफ द लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेज की साइकोलॉजी है। इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी, और इसका जो है एरिया ऑफ वर्क जो है वो क्या है, ये लैंग्वेज और साइकोलॉजी का आपस में रिलेशन जो है इस पे बात करती है। साइको लिंग्विस्टिक्स के अंदर फर्दर तीन जो है वो एरियाज हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये साइको लिंग्विस्टिक्स इस पे मेजर काम करती है। नंबर वन, हाउ ह्यूमंस एक्वायर लैंग्वेज। साइको लिंग्विस्टिक्स का कि शुरू से ही इंसान की ये खोज रही है कि इंसान जो है वो लैंग्वेज कैसे एक्वायर करता है, वो कैसे अपनी लैंग्वेज हासिल करता है। ठीक है, फिर उसका दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा उसका एरिया ऑफ स्टडी है कि हाउ वी द ह्यूमंस यूज़ लैंग्वेज। फिर हम इस लैंग्वेज को अपने माइंड से, अपने साइकोलॉजी से, अपने साइकी से आगे ला के इस्तेमाल कैसे करते हैं, और फिर ये कि हम इसको अंडरस्टैंड कैसे करते हैं। तो बेसिकली लैंग्वेज और साइकोलॉजी जो है यही यहाँ पे डिस्कस हो रही है। हमारी सेकंड जो ब्रांच है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में वो है सोशियो लिंग्विस्टिक्स। सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी लोग पढ़ते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक्स भी पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि इसमें भी दो एरियाज हैं। ठीक है, एक सोसाइटी यानी सोशो, और सेकंड जो है वो लिंग्विस्टिक्स है। सो सोशो लिंग्विस्टिक्स, द स्टडी ऑफ सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेज के सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट की स्टडी है, इसीलिए इसको सोशो लिंग्विस्टिक्स कहते हैं। इट स्टडीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द सोसाइटी, कि ये लैंग्वेज और सोसाइटी के रिलेशनशिप को डिस्कस करती है। बेसिकली इसमें ये देखा जाता है कि जो लैंग्वेज है वो सोसाइटी पे कैसे असरअंदाज होती है, और जो सोसाइटी है वो लैंग्वेज पे कैसे असरअंदाज होती है। It tries to find what part language plays in maintaining the social roles in a community, कि लैंग्वेज का क्या रोल है, कि वो सोशल रोल्स को मेंटेन करने में कम्युनिटी में क्या रोल अदा करती है। सोशल लिंग्विस्टिक्स की फर्दर सब डिवीजन जब हम इन डिटेल सोशल लिंग्विस्टिक्स पे बात करेंगे तो ये एक्सेंट की स्टडी होती है, इसमें डायलैक्ट्स की स्टडी होती है, रजिस्टर्स की स्टडी होती है, डिस्कोर्स एनालिसिस भी इसी में होता है। इसके अलावा वेराइटीज़ ऑफ लैंग्वेज पे भी इसी में बात की जाती है, सोशल लिंग्विस्टिक्स में बात की जाती है। हमारी तीसरी डिवीजन जो है वो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स है। एंथ्रोपोलॉजी आपको पता है क्या होती है। तो ये जो एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स है ये ह्यूमन एंथ्रोपोलॉजी या ह्यूमन के साथ लैंग्वेज का जो रिलेशन है उसकी स्टडी का नाम है, द रिलेशनशिप बिटवीन लिंग्विस्टिक्स एंड द एंथ्रोपोलॉजी। और ये स्टडी क्या करती है, ये स्टडी करती है कि लैंग्वेज की क्या प्लेस है, लैंग्वेज का क्या रोल है इंसान के कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में और उसके सोशल कॉन्टेक्स्ट में। टू स्टडी द रोल ऑफ लैंग्वेजेस इन द सोशल लाइव्स ऑफ इंडिविजुअल्स एंड विद इन द कम्युनिटीज़। जी, कि लैंग्वेज का क्या रोल है इंडिविजुअल्स की सोशल लाइफ्स में भी और फिर एज ए होल कम्युनिटीज़ की सोशल लाइफ में भी, कि इंडिविजुअल और कम्युनिटीज़ इनकी लाइव्स में लैंग्वेज का क्या रोल है, लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है। ये एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स का एरिया है।
इट स्टडीज द रोल ऑफ लैंग्वेज इन द सोशल लाइव्स एंड, ये रिपीट हो गया है, इट हैज़ बीन रिपीटेड। तो ये है एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स। हमारी नेक्स्ट ब्रांच जो है मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक्स। आप न्यूरो लिंग्विस्टिक्स के नाम से भी इसको डिवाइड कर सकते हैं कि ये क्या है। बेसिकली इट इज़ न्यूरोलॉजी एंड लिंग्विस्टिक्स, कि ये न्यूरॉन और लिंग्विस्टिक्स का रिलेशन है, यानी ब्रेन और लिंग्विस्टिक्स का। दिस इज द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड इन द ब्रेन। इंसान के माइंड में, लिंग्विस्ट्स के माइंड में ये शुरू से ही ये क्वेश्चन रहा है कि ये ब्रेन के अंदर लैंग्वेज कहाँ जाके स्टोर होती है, कहाँ कैसे स्टोर होती है, ब्रेन के ऊपर फिजिकली इसका क्या इम्पैक्ट होता है, फिजिकली ये किस एरिया में स्टोर होती है। इवन एक रिसेंट जो है वो स्टडी हो रही थी कि जो लोग लैंग्वेज बोल नहीं सकते हैं, ठीक है, उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, और जो लोग नॉर्मली बोल सकते हैं उनके ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या है। तो ये बेसिकली ब्रेन और लिंग्विस्टिक्स जो है उसका कॉम्बिनेशन है। दिस इज़ हाउ आवर ब्रेन स्टोर आवर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। जी, कि हमारा ब्रेन जो है उसमें फिजिकली हमारा लैंग्वेज का नॉलेज कहाँ पे जाके स्टोर होता है और कैसे स्टोर होता है। वेयर डज द ब्रेन स्टोर आवर नॉलेज, कि वो नॉलेज कैसे स्टोर होता है, हाउ डज इट स्टोर एंड वेयर डज इट स्टोर, वो दिमाग के कौन से हिस्से में जाके स्टोर होता है। It also analyzes the language impairments that follow the brain damages। जी, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में ही ये लैंग्वेज इम्पेयरमेंट्स आते हैं कि हादसात की वजह से कुछ लोग जो है वो लैंग्वेज यूज़ करना बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, या उनका लैंग्वेज का जो एक्सपोजर है या लैंग्वेज का एक्सपीरियंस जो है वो ज़रा डिफरेंट हो जाता है। तो वो लैंग्वेज लॉसेस भी न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में आते हैं। हमारी फिफ्थ ब्रांच है कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स। ये इस अपने नाम से ही जाहिर है कि ये कंपैरिजन के हवाले से है, ठीक है। तो ये लैंग्वेजेस को कंपेयर करती है आपस में। सो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स को सम टाइम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है। द स्टडी ऑफ सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन द लैंग्वेज, कि ये लैंग्वेजेस के बीच में जो सिमिलैरिटीज़ हैं और जो डिफरेंसेस हैं उनकी स्टडी को हम नाम देते हैं कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स का। इट वर्क्स ऑन कंपेयरिंग लैंग्वेजेस टू एस्टैब्लिश देयर हिस्टोरिकल रिलेटेडनेस, कि ये लैंग्वेज के कंपैरिजन की स्टडी करती है और ये उससे हम लैंग्वेजेस का माजी जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपने अक्सर पढ़ा होगा कि फ़लाँ लैंग्वेज जो है वो फ़लाँ लैंग्वेज से डिराइव्ड है, ठीक है। लैंग्वेजेस के जो ग्रुप्स बने हैं उनमें आपको नज़र आएगा लैंग्वेज ट्री में कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस जो हैं वो पेरेंट लैंग्वेजेस कहलाती हैं और उनमें से आगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस डिराइव्ड हैं। हमारी नेक्स्ट ब्रांच है कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। ये तो नाम से ही वाजे हो रहा है कि ये एक इसमें चीज़ कंप्यूटर है और दूसरी चीज़ जो है वो लिंग्विस्टिक्स है। तो दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर एंड द लिंग्विस्टिक्स। तो ये बुनियादी तौर पे कंप्यूटर साइंस को लैंग्वेज के साथ मिलाने और इस्तेमाल करने का नाम है द कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज फ्रॉम ए कंप्यूटेशनल पर्सपेक्टिव, कि ये लैंग्वेज को हम लिंग्विस्ट जो हैं वो लैंग्वेज को कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करते हैं। दिस इज़ द स्टडी ऑफ अप्रोप्रिएट कंप्यूटेशनल अप्रोचेस टू लिंग्विस्टिक्स क्वेश्चन। बुनियादी तौर पे लिंग्विस्टिक्स और लैंग्वेज लर्निंग या लैंग्वेज के रिलेटेड जो भी वर्क्स हैं, जो भी रिसर्च है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उनमें कंप्यूटर की हेल्प जो है वो इंक्लूड करने का नाम कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स है। एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक थेरीज एंड कंप्यूटेशनल टेक्निक्स टू द इश्यूज ऑफ नेचुरल लैंग्वेज। जी, जो लिंग्विस्टिक थेरीज हैं उनको और कंप्यूटर की टेक्निक्स को मिला के नेचुरल लैंग्वेज जो है, ह्यूमन लैंग्वेज के जो लर्निंग के इश्यूज़ हैं, टीचिंग के इश्यूज़ हैं, उन सब इश्यूज़ में जब इस कंप्यूटर को इन्वॉल्व किया जाता है तो उसका नाम पड़ता है जी कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स। नंबर 7, द अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स बुनियादी तौर पे लिंग्विस्टिक्स का और लैंग्वेज का सारा नॉलेज अप्लाई करने का नाम है, ठीक है। दिस इज कंसर्न विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ लैंग्वेज स्टडीज़, कि आपने थ्योरेटिकल लिंग्विस्टिक्स में जो भी लैंग्वेज की स्टडी की है, जो भी थेरीज डेवलप की हैं, जो भी रिसर्च की है, उन सब को उठा के लैंग्वेज के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करने का नाम है अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स।
It identifies, investigates and offers solution to language related real life problems. जी, कि ये लैंग्वेज के रिलेटेड जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हमारी मदद करती है, वहाँ पे हम इसको अप्लाई करते हैं। लैंग्वेज रिलेटेड रियल लाइफ इश्यूज इन द एरियाज ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, जैसे टीचिंग के हवाले से, लैंग्वेज लर्निंग के हवाले से इश्यूज, ट्रांसलेशन के हवाले से, स्पीच थेरापी के हवाले से, ये जैसे हमने प्रीवियसली लैंग्वेज की इनएबिलिटीज़ की बात की, तो ये सारे के सारे लैंग्वेज के प्रॉब्लम जो हैं जब लैंग्वेज की थेरीज़ के ज़रिए सॉल्व करने की कोशिश की जाती है तो ये अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स बन जाती है। इसको लोग एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली एजुकेशन या टीचिंग लर्निंग के साथ इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू लेते हैं जो हमने अब तक माइक्रो लिंग्विस्टिक्स को पढ़ा और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स को पढ़ा। तो इस चार्ट से आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने पहली जो डिवीजन है वो माइक्रो लिंग्विस्टिक्स की है और यहाँ पे हमने इसको डिफाइन किया है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन इटसेल्फ। ये लैंग्वेज की स्टडी है, ये कोर स्टडी है, ठीक है, लैंग्वेज की कोर की बात करती है। और इसमें हमने डिस्कस की थी नंबर 1 फोनेटिक्स और नंबर 2 फोनोलॉजी। और ये फोनेटिक्स और फोनोलॉजी दोनों का ताल्लुक जो है ये साउंड से है। हमने बात की थी कि फोनेटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ फोन है, स्टडी ऑफ साउंड है, जबकि फोनोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ फोन सिस्टम है, फोनीम को हमने डिस्कस किया था। इसके बाद नंबर 3 पे हमने बात की थी मॉर्फोलॉजी की, ये वर्ड फॉर्मेशन की स्टडी थी, कैसे मॉर्फीम बनते हैं, कैसे मॉर्फीम से आगे वर्ड्स बनते हैं। और नंबर 4 पे हमने बात की सिंटैक्स की, कि ये मॉर्फीम से आगे सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सिंटैक्स को हमने कहा था कि ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की स्टडी है। सिमेंटिक्स की हमने जब बात की थी तो सिमेंटिक्स जो है ये स्टडी ऑफ मीनिंग थी, ठीक है, कौन से मीनिंग, टेक्सचुअल मीनिंग, द मीनिंग्स विच आर ओरिजिनली meant and found in the dictionaries and the written form etc etc, ठीक है। और सिक्स्थ ब्रांच जो है वो हमने डिस्कस की थी, वो प्रैग्मेटिक्स थी। वो उसमें हमने कहा था कि ये क्या है, मीनिंग इन कंटेक्स्ट या एक्चुअल मीनिंग जो हैं जैसे हम उनको यूज़ करते हैं। तो ये 6 ब्रांचेस हमने माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में डिस्कस की थी। उसके बाद हमने अभी डिस्कस किया मैक्रो लिंग्विस्टिक्स। तो मैक्रो लिंग्विस्टिक्स हमने कहा कि दिस इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन टू अदर डिसिप्लिन, कि ये पेरिफेरल एरियाज, ये लैंग्वेज की पेरिफ्री की स्टडी है और ये लैंग्वेज की दूसरे डिसिप्लिन के साथ स्टडी है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले बात की साइकोलिंग्विस्टिक्स की, द स्टडी ऑफ माइंड एंड लैंग्वेज, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड साइकोलॉजी। फिर हमने सोशियोलिंग्विस्टिक्स की बात की कि ये सोसाइटी और लैंग्वेज है, जैसे हमने कहा कि ये साइकोलॉजी और लैंग्वेज है, ठीक है। फिर हमने एंथ्रोपोलॉजिकल लिंग्विस्टिक्स की बात की, जिसमें ह्यूमन हिस्ट्री का और ह्यूमन सोसाइटी का जो है वो लैंग्वेज के साथ रिलेशन जो है वो डिस्कस किया गया। फिर हमने कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स की बात की, जिसमें हमने कंप्यूटर और कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी को लैंग्वेज के साथ मिक्स किया। हमने अप्लाइड लिंग्विस्टिक्स की बात की, जिसमें हमने ये कहा कि ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है लिंग्विस्टिक्स नॉलेज की, और उसमें हमने कहा कि ये बेसिकली ज़्यादातर एजुकेशनल लिंग्विस्टिक्स के ज़ुमरे में आता है। फिर हमने कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक्स की बात की, जिसमें हमने कहा कि ये लैंग्वेजेस का क्या करता है, ये लैंग्वेजेस का कंपैरिजन करता है और उनकी पास्ट में उनकी इंटर रिलेटेडनेस को डिफाइन करता है। और 7th नंबर पे हमने बात की न्यूरो लिंग्विस्टिक्स की, कि कैसे ब्रेन के अंदर जो है वो लैंग्वेज वर्क करती है, कैसे स्टोर होती है, कैसे फिजिकली वहाँ पे मौजूद होती है, कैसे हम उसको वहाँ से उठा के यूज़ करते हैं एंड सो ऑन। तो ये हमारी माइक्रो और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स की मेजर डिवीजन्स थी। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। आपके क्वेश्चन जो हैं वो वेलकम है। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन पुट योर क्वेश्चन ओवर देयर। अगर आप इन पर्सन मेरे से रब्ता करना चाहते हैं तो आप अपना सेल नंबर वहाँ पर लिख दीजिए, मैं आपसे रब्ता कर लूँगा अपने नाम के साथ। और थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। गुड बाय, अल्लाह हाफ़िज़।